पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन जो ये कहता है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टोर ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के बारे में इसमें बात की गई है। ग्लाइकोजन कौन से बॉडी पार्ट में स्टोर किया जाता है? लिवर में, इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज में या स्किन में? ग्लाइकोजन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक्सेस ऑफ फूड है वो स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एंड अगर एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज है प्लांट्स के केस में स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ये हमने अपनी, तो लिवर इज द करेक्ट आंसर। लिवर में जाके जो होगा ग्लाइकोजन स्टोर होता है। साथ में अब आप ये भी देख सकते हैं कि लिवर में क्या होता है। लिवर जो होता है उसके अंदर, इन लिवर जो सिंपल शुगर्स होते हैं, जो एक्सेस ऑफ शुगर होगा विच आर इन एक्सेस। देखो, जो शुगर हमारी बॉडी में एक्सेस में नहीं है, अगर हमने शुगर इनटेक को उतना ही लिया है जितनी हमारी एक्टिविटीज में खत्म हो जाता है, तो वो स्टोर नहीं होगा। सिर्फ एक्सेस वाला शुगर ही स्टोर होगा कहाँ पे जाके? लिवर में। आर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। तो इससे आपको दो चीजें समझने को मिली। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन इज शुगर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। शुगर है ये, तो शुगर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ग्लाइकोजन। आपको सवाल में ये भी मिल सकता है कि ये प्रोटीन है, ये फैट है, विटामिन है, क्या है ये? तो ग्लाइकोजन इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर। कहाँ पे जाके? लिवर में। कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है? ये लिवर में जाके स्टोर हो रहा है। कब स्टोर हो रहा है? जब एक्सेस में है, राइट। अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो शुगर एक्सेस में कब होता है स्टोर? स्टार्च के फॉर्म में। एक्सेस ऑफ शुगर इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। एनिमल्स के केस में, ह्यूमंस के केस में एक्सेस ऑफ शुगर इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और कब स्टोर होगा? एक्सेस में होगा तब। कहाँ स्टोर होगा? लिवर में। अब इसी बात से हम और जो चीजें डिस्कस करेंगे वो और देखेंगे हम। इंटेस्टाइन में क्या स्टोर होता है, पेनक्रियाज में क्या स्टोर होता है और स्किन में क्या स्टोर होता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। लिवर में क्या स्टोर हो गया? एक्सेस ऑफ ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो गया। इंटेस्टाइन में क्या स्टोर होता है? इंटेस्टाइन में होता क्या है? इंटेस्टाइन्स क्या होती हैं? डाइजेशन के जो ऑर्गन्स हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे मुंह से। माउथ, टंग, टीथ, एपिग्लॉटिस, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो निकलती है। फेरिंग्स, इसोफेगस, फिर लिवर है यहाँ पर, ये स्टमक है, और फिर जो ये ट्यूब के जैसा जो स्ट्रक्चर है, दीज आर इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बड़ी सी जो आपको दिख रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर साथ में क्या है? देखिए, गॉल ब्लैडर यहाँ पे है। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है जूसेस जो हमारे डाइजेशन में काम आते हैं। पैनक्रियाज में क्या स्टोर होता है? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये सारी चीजें स्टोर होती है। स्किन में क्या स्टोर होता है ये बताइए आप। स्किन के अंदर जो हमारी स्किन है उसके नीचे स्टोर होता है फैट्स। फैट की लेयर जम जाती है जब, अगर इस तरीके का सवाल आता है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर हो गया? ग्लाइकोजन के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो गया, लिवर में। इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। क्या लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है? तो आंसर इज नो। डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन चलता रहता है, वो भी वाटर का। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी हो जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है। कुछ पार्ट का जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक में भी डाइजेशन हो रहा है। स्टमक के क्या अंदर क्या सिक्रीट हो रहा है? गैस्ट्रिक जूसेस। ओके, तो इस तरीके से ये सिक्रीट होता है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने क्या समझा? हमने समझ लिया लिवर के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। पैंक्रियाज में क्या हो रहा है? पैंक्रियाटिक जूस है जो कि रिलीज हो रहे हैं। स्किन के अंदर क्या स्टोर हो रहा है? फैट स्टोर होती है। सो आई होप इससे आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग काइंड ऑफ रूट्स आर फाउंड इन शुगर केन। गन्ने के अंदर हमें किस तरीके की रूट्स मिलती हैं, कौन सी तरीके की जड़ें मिलती हैं? ये हमारा सवाल है। ये सवाल जो है ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, अलग अलग सवालों और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो गन्ने के अंदर कौन सी रूट्स मिलती हैं? प्रॉप रूट्स मिलती हैं, स्टिल्ट रूट मिलती हैं, न्यूमेटोफोर्स मिलते हैं, नोड्यूलस रूट मिलते हैं। क्या मिलता है इसमें से? अब आपको पहले तो इस क्वेश्चन के साथ साथ हमें ये भी समझेंगे, क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये सब चीजें क्या होती हैं। प्रॉप रूट क्या होती है, स्टिल्ट रूट क्या होती है, न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं, नोड्यूलस रूट्स क्या होती है। नोड्यूलस रूट, नोड्यूल्स बने होंगे रूट पर। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? न्यूमेटोफोर्स होते हैं जो ऐसे पेड़, ऐसे पौधे जो कि पानी के अंदर लगते हैं, तो उनकी ऐसे वापस आ जाती हैं रूट, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन लेने के लिए पानी से बाहर आ जाते हैं, तो वो होते हैं न्यूमेटोफोर्स। स्टिल्ट रूट और प्रॉप रूट्स क्या होते हैं? इन दोनों में से एक आंसर है, स्टिल्ट रूट है कि प्रॉप रूट है ना। अब आप देखिए, इसका आंसर है बी।
इसका आंसर है स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट होती क्या है, अब आप डायग्राम से देखिए पहले तो, ये देखिए ये है स्टिल्ट रूट, मतलब ऐसे ये मेन तना है, तने के बिल्कुल पास से, तने के एकदम पास से यहाँ से नीचे से जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, दिस इज स्टिल्ट रूट। शुगर केन में होती है और भी चीज़ों में होती है। ये देखिए ये है प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स क्या होती है, प्रॉप रूट जैसी बरगद के पेड़ में होती है। बरगद का पेड़ आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, बरगद के पेड़ से ऊंचाई से पूरी की पूरी रूट्स निकलती है। ये देखिए ये बरगद के पेड़ से यहाँ से रूट निकलना शुरू हुई। दोनों में फर्क क्या है, स्टिल्ट रूट्स जो होती हैं वो जहाँ पे पेड़ की जड़ होगी, मतलब जहाँ पे पेड़ जो है ग्राउंड से टच हो रहा है उसी के पास के कुछ मीटर्स में ही निकलेंगी। लेकिन प्रॉप रूट्स क्या होंगी, उसकी ऊपर वाली ब्रांचेस से निकलती हैं। ये दोनों में मेजर फर्क है, आप देख के पहचान सकते हैं ये प्रॉप रूट्स नहीं, ये स्टिल्ट रूट है, मतलब तने के एकदम पास से ही निकलती हैं। तो आंसर इज स्टिल्ट रूट। तो रूट कहाँ से राइज हो रही है, फर्स्ट फ्यू नोड्स ऑफ द स्टेम एंड पेनिट्रेट ऑब्लिकली, टेढ़े होके ऑब्लिकली जाती हैं, ऑब्लिकली जा रही हैं। ये मेन तना है तो ऑब्लिक जा रही है इसकी। और प्रॉप रूट्स कैसे जा रही हैं, ये मेन तना, उसके यहाँ पे ब्रांच निकल गई और वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रही है, ये ऑब्लिकली जा रही है, एक एंगल पे जा रही है। प्रॉप रूट्स कैसे जाती है, सीधी की सीधी 90 डिग्री एंगल पर नीचे गिरती हैं, तने से 90 डिग्री का एंगल बना लेती हैं, ठीक है। Stilt roots are adventitious root aerial roots that grow obliquely downwards from the main stem's basal node and fix firmly in the soil. क्या कारण काम होता है इनका, सपोर्टिंग रूट्स हैं और फाउंड इन प्लांट्स कौन कौन से में, मेज में, रेड मैंग्रोव में, शुगर केन में, इन सब में देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ प्रॉप रूट्स क्या हैं, प्रॉप रूट्स मिल रही हैं हमको बेनियन ट्रीज का टिपिकल एग्जाम्पल है, रबर ट्री में भी मिलती है। बेनियन ट्री कौन सा होता है, बरगद का पेड़, तो इसमें हमें मिलती है। इस चार्ट में दोनों के अंदर डिफरेंस भी दिखाए गए हैं। जब भी क्वेश्चन आता है कंफ्यूजिंग, जब भी आएगा ये क्वेश्चन, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है स्टेट वाले, जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा डिफरेंस कहाँ से होगा, कंफ्यूजन कहाँ से रहेगा, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट के बीच में कंफ्यूजन रहता है। प्रॉप रूट स्टिल्ट रूट, तो स्टिल्ट रूट क्या है, एडवेंटिशियस रूट है, कहाँ से निकल रही है, ये सपोर्टिव रूट्स होंगी, और जो प्रॉप रूट्स होंगी, देखो प्रॉप रूट्स है बरगद के पेड़ में, बस इतना ध्यान रखो, बरगद के पेड़ वाली प्रॉप रूट्स है वो सीधी निकल रही है। गन्ने के पेड़ पे कैसी लग रही है, गन्ना तो सीधा खुद ही खड़ा हो रहा है, ऐसे नीचे रूट तो जाएंगी नहीं, वो स्टिल्ट रूट रहेंगी। तो ये पिलर की तरह सी रूट है। ये सारे डिफरेंसेस आप खुद पढ़ सकते हैं। न्यूमेटोफोर्स मैंने आपको बता दिया, न्यूमेटोफोर्स क्या थे, न्यूमेटोफोर्स जो थे, जो मार्शी पौधे होते हैं, जो दलदल में उगते हैं पौधे, जो पानी के नीचे उगते हैं, उनके नीचे से रूट निकल आती हैं पानी के बाहर, सांस लेने के लिए, मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए, वो होती हैं, ठीक है। तो दिस वाज द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसके अंदर दिया गया है, पहले तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया जाएगा, पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये मेलियस, मैक्सिला, ल्यूनेट, ये सब क्या है। मैक्सिला दिया, मेलियस दिया गया है मिडल ईयर बोन, मैक्सिला दिया गया है क्रेनियल बोन, ल्यूनेट दिया गया है कार्पल बोन। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है बायो का, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले तो ये समझ में आना पड़ेगा, मैक्सिला से आप समझ जाएंगे कि बोन्स की बात हो रही है, मेलियस, ल्यूनेट, मेलियस भी आप समझ जाएंगे, इनकम्स मेलियस टेपीज, ये तीन जो बोन होती है कान के अंदर होती हैं। ल्यूनेट कार्पल बोन है, ये आपको समझ में आएगा, ऑल आर करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है, इस रेड डॉट से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये सारे के सारे जो हैं तीनों के तीनों बोन्स के नाम है। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें पता चलता है कि हमें जो मेजर बोन्स होती हैं, टोटल कितनी बोन्स हैं ह्यूमन बॉडी में, उसमें से जो मेजर बोन्स हैं उनकी कैटेगरी, उनके नाम हमें पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन से ये पता चलता है। तो पहले तो हम इसका आंसर जानने से पहले, आंसर इसका है मैक्सिला जो है ना, मैक्सिला मैंडिबल, ये हमारी कौन सी बोन है, ये हमारी क्रेनियल बोन नहीं है, ये एक फेशियल बोन है, फेस पे, ये जो हमारे को यहाँ पे दिख रहा है ये ज़ाइगोमेटिकस है, ये वाला जो है ना, ये जो पोर्शन है ये दिस इज मैक्सिला, ये मैंडिबल है। तो मैक्सिला जो है फेशियल बोन है, क्रेनियल बोन नहीं, क्रेनियल मतलब सर वाली बोन। तो जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है उसमें 206 बोन्स हैं टोटल, कितनी बोन्स हैं, 206 बोन, ये हम जानते हैं। अगर हम पूरे ह्यूमन स्केलेटन की 206 बोन को डिवाइड करते हैं अलग अलग सेक्शंस में, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, हमें ह्यूमन स्केलेटन को अलग अलग सेक्शन में कितनी बोन्स हैं उसके बारे में हमको डिवाइड करके उसको याद करेंगे। सिंपल है, आप इसको देखिए,
ये देखिए ये क्रेनियम है, ठीक है। इसमें मेजर मेजर बोन्स को दिखाया गया। पहले हम देख लेते हैं हम कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो हम स्कल की बोन लाए, जो हमारा सर है, हेड, स्कल की बोन, उसके अंदर जॉ बोन भी आएगी, स्पाइन वाली बोन, इसके अंदर ये सारी बोन्स आती हैं। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, स्पाइन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर सर्वाइकल वर्टेब्रीज होंगी, थोरैसिक वर्टेब्री होंगी, लंबर वर्टेब्री होंगी, सैक्रम होगी, टेल बोन होगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है और मुश्किल नहीं है। मैं फिर से आपको कह रही हूँ, स्केलेटन को देख के आप याद करिए, अपनी खुद की बॉडी को देख के आप याद करिए, शीशे में सामने खड़े होके, या फिर अगर आप किसी के साथ में पढ़ते हैं तो उसको देख के आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चेस्ट में रिब्स और ब्रेस्ट बोन होती है, स्टर्नम जिसको कहा जाता है। आर्म्स में शोल्डर ब्लेड होता है, कॉलर बोन होती है, ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है। हैंड्स में रिस्ट बोन होती है जिसको कार्पल्स कहते हैं, उसके आगे होती है मेटाकार्पल्स, उसके आगे फेलेंजेस होती हैं। तो ये सारी कैटेगरी हैं, हम इसको लर्न करेंगे। तो इसमें पहले तो इसको देख के आप कर सकते हैं, ये क्रेनियम है पूरा। अभी क्रेनियम के अंदर कौन कौन सी बोन्स होते हैं ये हम अलग से याद करेंगे। ये मैंडिबल है, क्लैविकल ये जो यहाँ पे लगी होती है, स्टर्नम कौन सी होती है, ये आगे चेस्ट बोन, ये वाली रिब्स होती है। ये कौन सी है, ये ह्यूमरस है, ये रेडियस है, ये अल्ना है। अंदर वाली अल्ना होती है, बाहर वाली रेडियस होती है। मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, ये कार्पल्स होती है, मेटाकार्पल्स फेलेंजेस। ये फीमर है, जो बड़ी वाली बोन होती है थाई में, वो फीमर होती है। जो नी के ऊपर होता है उसे पेटाला कहते हैं। ये टिबिया है, अंदर वाली, बाहर वाली फेब्युला। फिर वही टार्सल्स, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। जैसे यहाँ पे कार्पल्स, मेटाकार्पल, फेलेंजेस थी, यहाँ पे टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस हैं। इसको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद रहेगा। अब ये देखिए, जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर था ल्यूनेट बोन है। ये ल्यूनेट बोन कहाँ है, ये कौन सी है, रेडियस अल्ना, ये हाथ का है, हाथ का हमारा डायग्राम है। तो ये ल्यूनेट बोन है, ये बीच में यहाँ पे फंसी होती है, रेडियस अल्ना, ये बीच में ल्यूनेट बोन। तो ये क्या है, कार्पल है। क्या है, कार्पल। ये देखिए हाथ को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इधर होती हैं कार्पल्स, फिर उसके आगे होती हैं मेटाकार्पल्स, फिर जो उंगलियों के बीच में बोन्स होती हैं उसको फेलेंजेस कहते हैं। आप खुद फील करके देखिए, जहाँ पे आपकी रिस्ट है उसके बीच में होंगी कार्पल्स, रिस्ट से थोड़ी सी आगे जाएंगे मेटाकार्पल्स होंगी, उंगलियों के बीच में फेलेंजेस होंगी। सेम स्ट्रक्चर होगा, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि इन सब बोन्स में से कौन सा ठीक से मैच नहीं है। ल्यूनेट कौन सी है, कार्पल बोन एकदम ठीक मैच था, तो मैक्सिला गलत मैच था। तो ये वाला एक डायग्राम आपको ये समझ लीजिए, ल्यूनेट बोन जो है कार्पल्स के बीच में है, कार्पल बोन है। फिर क्रेनियम में कितनी बोन्स होती हैं, 8 बोन। क्रेनियम क्या है, हमारा सर, उसके अंदर 8 बोन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। सामने वाली होती है फ्रंटल बोन, फिर इस इधर जो मेन होती है ये कौन सी होती है, ये पैराइटल बोन। ये टेम्पल वाले जिनमें इसको टेम्पल बोलते हैं ना, ये कान के ऊपर वाली, तो ये टेम्पोरल बोन। उसके आगे एक होती है स्फिनॉइड बोन, उसके पीछे जो होती है, बिल्कुल पीछे जो होती है जहाँ पे आपका छोटा दिमाग होता है, स्मॉल हिंड ब्रेन, ये ऑक्सीपिटल बोन होती है। फ्रंटल पैराइटल 2 हो गई, फ्रंटल 1 होती है, देखो 1 लिखा हुआ है, पैराइटल 2 होती हैं, टेम्पोरल भी 2 होती हैं, स्फिनॉइड 1 होती है, वहाँ से वहाँ थ्रू एंड थ्रू 1 होती है, इथमॉइड उसके आगे होती है, ऑक्सीपिटल एकदम पीछे होती है, 1 होती है। तो ये क्रेनियल बोन्स हैं। इनके नाम आप 1-2 बार देख लेना, कम से कम आपको इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि हमारे पैर में है या हमारे सर में है, कहाँ है ये बोन, तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल पैराइटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल, फिर यहाँ पे इथमॉइड एंड स्फिनॉइड। ये एनाटॉमी की क्लास में हम लोग अब लर्न किया करते थे अपने कॉलेज में। देखिए सामने से देखेंगे ये कौन सी हैं, ये फेशियल बोन्स हैं। यहाँ पे कौन कौन सी बोन्स आएंगी, देखिए सबसे बड़ी ये वाली मैंडिबल, उसके ऊपर ये येलो कलर का मैक्सिला, जो आपके गाल दिख रहे हैं गाल, ये कौन से हैं, जाइगोमेटिक। फिर यहाँ पे नेजल बोन्स होंगी अंदर, लेक्राइमल, नेजल, पैलेटाइन। तो ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइगोमेटिक, मैक्सिला एंड मैंडिबल। और मैक्सिला देखो 2 है क्योंकि बीच में से ये जुड़ा हुआ है मैक्सिला, ये मैक्सिला। ये देखिए ये सारे डायग्राम्स मैंने इसलिए ऐड किए हैं ताकि आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार रिवाइज जरूर कर लें इन क्वेश्चंस को, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस ही मैंने लिए हैं। ये क्या है, ये हमारी प्यूबिस बोन है, जो हमारी ये देखिए ये कमर, ये जो हमारी हिप बोन है, ये हिप बोन, ये देखिए इसके पार्ट्स होते हैं। इस्चियल स्पाइन होती है इसकी, एक एसिटाबुलम होता है, एक फोरामेन जो यहाँ पे होता है एसिटाबुलम होता है, ये इस्चियल होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। रेड वाली इलियम है,
इस्चियम है ग्रीन वाली, और ये प्यूबिस है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये ज़रूर आपको याद रखना है। आप सिर्फ एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में इतना ज़रूर समझ में आ जाए कि इलियम, इस्चियम, प्यूबिस ये कौन सी बोन्स की बात हो रही है। ये हमारी उन बोन्स की बात हो रही है जो हमारी हिप बोन और हमारी जो प्यूबिक कैविटी है वहाँ पे वो बना रहे हैं उसको। 4 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमने क्लास 9 में, क्लास 8 में बहुत डिटेल में पढ़ा है। 4 चैम्बर्ड हार्ट कहाँ पे होता है, इसमें से किसके पास होता है? सिर्फ मैमल्स के पास होता है, मैमल्स या फिश दोनों के पास होता है, मैमल्स या बर्ड्स के पास होता है, मैमल्स या एम्फीबियंस के पास होता है। ठीक है, ये किसके पास होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट? पहली बात तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता क्या है? अगर मैं ये रफ डायग्राम बनाती हूँ हार्ट का, तो ये क्या होते हैं? ऊपर वाले चेम्बर्स को हमने क्या कहा? इसको हमने कहा था एट्रियम, और नीचे वालों को कहा था हमने वेंट्रिकल्स। हमने ह्यूमरीज और वेन्स हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। यहाँ पे भी हमारे ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, ये वाला ब्लड इससे अलग रहता है, ये वाला इससे अलग रहता है, राइट? ये हमने अच्छे से पढ़ा था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों को या ह्यूमंस को, या और भी इसमें से एक कैटेगरी है जिसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी पड़ती है। हम क्या हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के केस में एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग चेम्बर्स बने हुए हैं ताकि हार्ट की मिक्सिंग ना हो, राइट? तो इसका आंसर है मैमल्स में और बर्ड्स में हायर। ठीक है, मैमल्स और बर्ड्स के केस में क्या हो रहा है? 4 चैम्बर्ड हार्ट इज अ कॉमन फीचर। उसके नीचे कौन कौन से थे? उसके नीचे फिशेस थी, उसके नीचे एम्फीबियंस थे, उसके नीचे रेप्टाइल्स थे। ठीक है, लेकिन मैमल्स और बर्ड्स जो हायर हैं एनिमल्स, उनके केस में क्या होगा? 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स में क्या हो गया? आर्कोसॉरस, मतलब क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स, ये जो कैटेगरी है एक ही कैटेगरी है, क्योंकि वो उसी से बर्ड्स जो है उसी कैटेगरी से इवॉल्व हुए हैं। तो इसमें और मैमल्स के केस में क्या होगा? सेपरेशन होगा ब्लड का, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। क्रोकोडाइल का भी क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है, एक्सेप्शन। तो ये जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट की ज़रूरत हमें किस लिए पड़ी है? क्योंकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स के केस में जो होगा, वार्म ब्लडेड एनिमल्स के केस में होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट। और इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट क्यों है? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मिक्सिंग ऑफ ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पंप की जा सके और अच्छे से उनको ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाए और जो हायर एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर पाए। सो दैट्स इट। सो दीज वर द क्वेश्चंस। हमने 4-5 जो है क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया।